Students, today we will learn about what is uh, probability density function and what is continuous random variable. इससे related हम आज कुछ देखेंगे and we will solve the related problems. As you can see here, what is continuous random variable? हमारे पास continuous random variable क्या होता है? इससे पहले हमने discrete random variables के बारे में स्टडी किया. Now we will see what is continuous random variable. It is a variable that assume any value in one or more interval. ठीक है, all the possible values किसी भी interval में जो हमारे पास होंगी that is known as continuous random variable, and these values are infinite values. ये किसी भी interval में infinite values हो सकती हैं. For example, you can see here, this is the continuous random variable x from 0 to 2 and the interval is 0 to 2. अब इस इंटरवल में 0 to 2 वी हैव इन्फिनाइट वैल्यूज, हमारे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं. आप इसको डेसिमल फॉर्म में लिख लें. फॉर एग्जांपल 0.0 है, 0.1, ओके, 0.999, 1.2345 एंड देयर आर इन्फिनाइट वैल्यूज. मैनी डेसिमल फॉर्म में हमारे पास वैल्यूज हैं. सच a values in any interval, all the best possible values that are infinite are known as continuous random variable. In discrete variable केस, जिससे पहले हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल केस स्टडी किया था, उसमें हमारे पास क्या होता है, वी हैव डिस्क्रीट फाइनाइट डिस्क्रीट वैल्यूज. और उसमें हम जब हमने डिस्क्रीट जो रैंडम वेरिएबल्स थे उसमें हमारे पास चूंकि लिमिटेड वैल्यूज होती हैं, फाइनाइट वैल्यूज होती हैं, नॉट इनफाइनाइट वैल्यूज, तो हम इजीली टेबल्स जो हैं उसको हम ड्रा करके उनकी वैल्यूज को हम फाइंड आउट कर लेते हैं. इसमें क्या होता है, इन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल वी नीड फंक्शन. हमें एक फंक्शन चाहिए होता है और इस फंक्शन को हम कहते हैं दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. ठीक है, एंड वी विल डिनोट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बाय पी डॉट डॉट डी डॉट एफ. ठीक है, इससे हम इसको डिनोट करते हैं. दिस इज एब्रिविएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन. सो देयर आर सम प्रॉपर्टीज, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की. क्या प्रॉपर्टीज है हमारे पास? इफ एफ ऑफ एक्स इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, हमारे पास कोई भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, एंड वी हैव इंटरवल. इंटरवल हमारे पास क्या है? ए टू बी. और ए और बी क्या हो सकते हैं? मे बी ए इज माइनस इन्फिनिटी एंड बी इज पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है. देन अगर तो हमारे पास कोई भी फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी कि अगर इफ समवन से द फंक्शन इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, तो इट्स मीन इसकी जो इंटरवल के में जो उसका इंटीग्रल होगा फ्रॉम ए टू बी, जो भी इंटरवल है उसका, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1. सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? इफ वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी in the interval c to d, so we can denote, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? we can see easily लोअर लिमिट c टू अपर लिमिट d, और जो फंक्शन है उसको हम इसके अंदर इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, जो भी वेरिएबल हमारे पास होगा. सो इन दिस वे दिस इज द वे टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी इन एनी गिवन इंटरवल. और अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कहा जाए फाइंड द प्रोबेबिलिटी, किसी एक खास पॉइंट पे, फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू c, यहाँ पे देयर इज नो इंटरवल, इट इज अ पर्टिकुलर पॉइंट. सो इस तरह के जो पॉइंट पे जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 0, 0 की इक्वल आएगी. वी विल सी सम क्वेश्चन, हम यहाँ से क्वेश्चंस भी देखेंगे और देखेंगे how can we solve all of and see all of these properties of probability density function. और हम ये भी कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ये हमारे पास किसी भी कर्व का एरिया देता है. ठीक है, तो जब हम किसी भी इंटीग्रल को किसी इंटरवल में फाइंड आउट करते हैं, सो इट विल गिव अस द एरिया ऑफ एनी कर्व. ठीक है, वो हमारा किसी भी कर्व जो होती है, फॉर एग्जांपल इस कर्व की जो इंटरवल ए टू बी है, इस इंटरवल के अंदर जो भी इसकी जो हमारे पास वैल्यू आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू, वो इसका एरिया होगा. इसके अलावा यू कैन सी there is two integrals. यहाँ पे दो integrals भी हैं, and I hope all of you have already learned about this integral, in which first one, if integration of variable x raised to power n dx हमारे पास हो, there are two possibilities. अगर if n is not
इक्वल टू -1, तो इसकी जो इंटीग्रेशन हो गई, दिस इज द फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, इसका जो सोल्यूशन आएगा x रेज़्ड टू पावर n+1 डिवाइड बाय n+1। एंड इफ दिस n, ये जो n है हमारे पास, इफ दिस इज इक्वल टू -1, यू नो इसकी पावर 1 ओवर x आ जाएगा। 1 ओवर x की जो इंटीग्रेशन होती है, दैट इज इक्वल टू log ऑफ x। ठीक है। और सेकंड क्या है, इफ वी हैव इंटीग्रल ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास है और e रेज़्ड टू पावर kx dx है, सो वी नो दिस इज इक्वल टू e रेज़्ड टू पावर kx डिवाइड बाय k से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड भी करेंगे, एंड देयर इज अ लॉ ऑफ एक्सपोनेंशियल और उसकी प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रल की कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल हो और जो उसकी पावर, इसका डेरिवेटिव उसके आगे हो, तो उसको हम e रेज़्ड टू पावर x की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। सो दिस इज अनदर फार्मूला। आई होप यू हैव ऑलरेडी लर्नड दिस इन कैलकुलस इन योर प्रीवियस क्लासेस, so please also keep it in your mind these two integrals. Maybe we will use these integrals in our next examples and questions. So we have a question. अभी जब हमने बात की है probability density function की, so first question as you can see here, in this question we need to check, क्या चेक करना है, the function, this function from 0 to 1 is probability density function. We need to check कि क्या ये probability density function है। so if we need to check this is probability density function, it's mean कि इस जो function given है, इसका जो given interval है उसमें हम इसको integrate करेंगे। if it is equal to 1 then it is probability density function, and if it is not is equal to 1 this is not probability density function. so you can see here हमने क्या किया, जो given function था 1/2 x into xk plus 4, you can see here इसका जो given interval है 0 to 1, इसमें हमने इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है। 1/2 कांस्टेंट और रिमेनिंग पार्ट एक्स के प्लस 4 इनसाइड द इंटीग्रल dx, एंड इसके बाद जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब ओवर 3। ठीक है, उसकी पावर में एक ऐड करेंगे और उसी से डिवीजन करेंगे, जो ऐड होगा मीन्स के 2 + 1। 4 इज अ कांस्टेंट। ठीक है, 4 एज इट इज, और जब हम dx को इंटीग्रेट करेंगे वो x आ जाएगा, तो 4x इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। एंड वी नो हाउ कैन वी पुट द लिमिट्स, इसमें जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है हमारे पास, फॉर एग्जांपल वी हैव फंक्शन एफ ऑफ एक्स, हमारे पास कोई फंक्शन है और उसकी हमारे पास कोई लिमिट्स हैं, व्हाट इज लिमिट ए टू बी, ये हमारे पास कोई सी लिमिट्स है, तो इसको हम पुट करते हैं। कैसे पुट करते हैं, दिस इज वेरी इजी। फर्स्ट अपर लिमिट पुट करते हैं, डेट इज बी, जहाँ जहाँ पे वेरिएबल होता है वहाँ पे अपर लिमिट पुट कर देते हैं, माइनस, और जहाँ पे हमारे पास वेरिएबल माइनस के साथ जो लोअर लिमिट है वो हम पुट करते हैं, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। सो यू कैन सी हेयर दिस 1/2 एज इट इज, और जो अपर लिमिट वो 1 है, सो 1/3 + 4 आ जाएगा और लोअर लिमिट -0 आ जाएगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू कैन सी द आंसर इज 13/6, सो दिस इज नॉट इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास 1 के इक्वल नहीं है। सो वी कैन से दैट दिस फंक्शन इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अगर ये 1 के इक्वल आता देन वी विल से दैट दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। आफ्टर दिस we have one more example in which we need to check also probability density function भी हम check करेंगे, and we will also see how can we find the other probabilities in the given interval, जो भी interval हमसे कहा जाएगा उसके अंदर हम probabilities को find करेंगे। For example, show that now the function is this x/6 plus 1/12 is probability density function for, ठीक है, इज उसने कहा कि ये है, इट्स मीन दैट हम इसको चेक भी कर सकते हैं। हाउ कैन वी चेक नाउ, ये जो गिवन फंक्शन है इसको हमने इंटीग्रेट किया एज यू कैन सी हियर, सो x² plus x/12 0 to 3, एंड व्हेन वी विल पुट द लिमिट्स, अब जिसको हमने लिमिट्स पुट की और सिंप्लीफाई किया, यू कैन सी दैट दिस इज इक्वल टू 1, सो वी कैन इजीली चेक दिस फंक्शन इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। नेक्स्ट वी नीड टू सॉल्व from A part to J part. There are I think 2, 4, 6, 8, 10 parts that we need to solve. इसकी हमें probabilities find करनी है इसी function के जो given interval है उसके अंदर हम बात करेंगे how can we find the probabilities. For example, we will see first of all A part. A part में क्या है, now the interval find the probability in the interval 1 to 2, ठीक है, बट यू नो डैट अभी हमने ऊपर देखा हमारा जो गिवन इंटरवल था वो 0 to 3 था, तो इसमें इन
in the interval from 0 to 3, the function is probability density function because this is equal to 1. Now we need to check कि इसकी probability इस ये जो interval है a part में 1 to 2 वो क्या होती है. So you can see here probability from in the interval x less than greater than equal to 1 and less than equal to 2. इसमें हम क्या करेंगे, यही जो given function था इसको integrate करेंगे from 1 to 2. So after integration you can see इसी फंक्शन की ये जो इसकी इंटीग्रेशन है हमने इसको पहले भी ऊपर फाइंड आउट किया हुआ है, दैट इज इक्वल टू दिस वन. ये इसकी इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर ओवर 12 प्लस एक्स ओवर 12. इसके अंदर जब हम वैल्यूज पुट करेंगे अपर एंड लोअर लिमिट एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन द आंसर इज 1 ओवर 3. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ टू पुट द अपर एंड लोअर लिमिट. पहले हम अपर लिमिट पुट करते हैं जहाँ जहाँ पे हमारा वेरिएबल होता है, फिर माइनस के साथ जहाँ जहाँ पे वेरिएबल है वहाँ पे लोअर लिमिट पुट करके उसको जस्ट आपने सिंप्लीफाई करना. Now you can see this is very easy to find the probability of a given function in any interval. वो हमने check out किया. Same you can see B part same to same हमने interval change करना है 0.5 to 2.5 that you need to solve by yourself. In C part you can see we need to find the probability x greater than equal to 1.5. So here this is the condition कि हमने x को मीन्स के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 to 5. हमारा इंटरवल जो है वो तो गिवन इंटरवल था 0 to 3 है, ठीक है. बट इन सी पार्ट द कंडीशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5. इट्स मीन इस सी पार्ट के लिए हमारा जो इंटरवल है वो क्या बन जाएगा, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5 है. इट्स मीन हम स्टार्ट करेंगे 1.5 x की जो वैल्यू होगी और मैक्सिमम हमारा इंटरवल क्या है 3 है. सो लोअर लिमिट 1.3 होगी और अपर लिमिट 3 होगा. सो यू कैन सी हियर सी पार्ट लोअर लिमिट इज 1.5, अपर लिमिट इज 3. इसी के अंदर जो फंक्शन है इसको इंटीग्रेट करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा. एंड सेम टू सेम इन डी पार्ट में लेस देन इक्वल टू 1.8 है. इट्स मीन कि हमने 1.8 तक रहना है, उससे कम कम जो हमारे पास लिमिट है उस वहां से हम स्टार्ट करेंगे और मैक्सिमम हम जाएंगे 1.8. सो फॉर डी पार्ट के लिए हमारे पास जो इंटरवल आएगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 1.8 है, हमारा जो लोअर लिमिट थी वो 0 थी. अब मैक्सिमम अब हम कहाँ तक जा सकते हैं 1.8. तो जो इंटरवल आएगा डेट इज इक्वल टू 1.8. ये हमारा इंटरवल बन जाएगा. ओके, आफ्टर दैट वी विल सी how can we solve this the other parts. For example in E part में क्या है, at a particular point x is equal to 2. so we know that इससे पहले भी हमने properties देखा, the probability density function at any particular point वो क्या होता है, that is equal to 0 and we can check it. ठीक है, how can you check. इस केस के लिए आप इंटरवल लेंगे, 2 पर्टिकुलर पॉइंट है. सो इंटरवल जो हमारा है एक ही पॉइंट है, सो 2 to 2 ही रहेगा. इसके अंदर जब आप फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे और यू कैन इजीली सी अपर लिमिट भी पुट करेंगे और माइनस और लोअर लिमिट दोनों सेम है तो प्लस माइनस कैंसिल होकर हमारे पास क्या आ जाएगा 0. सो इन ई पार्ट यू कैन सी दिस इज इक्वल टू 0. डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, बट वी नीड टू चेक. एंड हाउ टू चेक, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. आप इसकी अपर और लोअर लिमिट पुट करके फिर इसको आप चेक करेंगे. Similarly for the other parts you can see here I will also tell you about G part. How can we solve G part? In G part the probability that we need to find in G part is x is greater than equal. Here is the equal sign also. X is greater than equal to 2.5. Okay, so अगर greater than equal to 2.5 है, इट्स मीन कि हमारी जो लोअर लिमिट है स्टार्ट हम करेंगे 2.5 से और मैक्सिमम हमारे पास 3 है. सो यू कैन सी इन जी पार्ट वी हैव द लिमिट फ्रॉम 2.5 अप टू 3. ठीक है, क्योंकि x हियर द कंडीशन इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5. इक्वल भी है, सो इक्वल से स्टार्ट करेंगे 2.5 और मैक्सिमम अपर लिमिट 3 है, वहां तक इसको आप खुद से सिंप्लीफाई करेंगे. And same to same for each part you can also write here equal sign probability x less than equal to 0.8. It's mean this is less than equal to 0.8. तो लेस रहना है, इट्स मीन 0 से स्टार्ट करेंगे और हमारे पास जो अपर लिमिट होगी वो 0.8 आ जाएगी. तो इस इंटरवल में जो गिवन फंक्शन है उसको हम इंटीग्रेट करें. नाउ वी विल सी आई एंड जे पार्ट. In I and J part, there is a conditional probability. You can see we have already learned about conditional probability, and here is also a case of conditional probability. Probability of x
we can say this is x is greater than equal to 1.5 and less than equal to 2.5. okay, given that x is greater than equal to 2, ये कंडीशन है इसके साथ, दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यू नो, इससे पहले हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चंस हैं वो हमने सॉल्व किए हैं, वी नो अबाउट दिस, हाउ कैन वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। उसके लिए हमें फार्मूला चाहिए अबाउट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, उसको हम अप्लाई करके इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। एंड यू कैन सी हेयर फॉर आई पार्ट हम क्या करते हैं, let this is equal to a, the first given interval, that is from x greater than equal to 1.5 to less than equal to 2.5, we can say this is a। जैसे इससे पहले भी हम सेट a लेते हैं, and the set b, जो b हम यहाँ पे लेते हैं, that is equal to x is greater than equal to 2। and you know that how can we find the conditional probability? The formula of conditional probability is probability of a given that b is already exist is equal to probability of a intersection b। न्यूमिनेटर में हमारे पास इंटरसेक्शन होता है ए और बी का, और डिवीजन में जो गिवन प्रोबेबिलिटी होती है उसके साथ हम इसको डिवाइड करते हैं। सो व्हेन वी विल टेक द इंटरसेक्शन, किसका इंटरसेक्शन लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, सो वी कैन इजीली सी, अब जो ए का इंटरवल है, द इंटरवल ऑफ ए दैट इज इक्वल टू, यू कैन सी 1.5 टू 2.5, ये हमारे पास जो ए का इंटरवल आएगा। एंड व्हाट इज द इंटरवल ऑफ बी, अब बी का इंटरवल क्या होगा, यू कैन सी x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सो मीन्स कि हम 2 से स्टार्ट करेंगे और इसको हम कहाँ तक लेके जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मैक्सिमम हमारे पास 3 तक है। सो 2 टू 3 हमारे पास भी होगा। एंड व्हेन वी विल टेक द इंटरसेक्शन 1.5 टू 2.5, यू कैन सी इजीली इसका, ये जो ए का इंटरवल है और बी का इंटरवल है, जब हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन में हमें देखें क्या चीज़ कॉमन है, 1.5 to 2.5, this also contains 2, और ये 2 to 3 है, इट्स मीन ये 2 से स्टार्ट हो गए 2.5 तक हमारे पास इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा, because you can see in both interval 2 exist and in also in both interval 2.5 is exist, और 2.5 से हमारे पास कॉमन जो वैल्यू है वो कोई भी नहीं है। सो हमारे पास जो ए इंटरसेक्शन बी है उसके लिए इंटरवल आएगा 2 to 2.5। ओके, नाउ पुट द वैल्यूज, अब हम क्या करेंगे, जो फार्मूला है हमारे पास उसके अंदर इन वैल्यूज को पुट कर देंगे, एंड आफ्टर दैट यू नीड टू सिंप्लीफाई इट। यू कैन सी इजीली कि न्यूमिनेटर में हमने क्या किया, 2 to 2.5, जो अभी मैंने इंटरसेक्शन की हमने बात की है 2 to 2.5, और जो डिनोमिनेटर है उसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है, जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 था, तो 2 से स्टार्ट करके 3 तक हम उसको इंटीग्रेट करेंगे। आफ्टर दैट यू कैन इजीली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन कंडीशन। I hope you now you can understand how to find also the conditional probability. Same to same in J part. इसका जो J part है उसमें भी आपने ऐसा ही करना है। J part there is also a question about conditional probability in which you can say this is set A, इसको हम A ले लेंगे, this is A condition, और इसको आप ले लेंगे B condition के साथ, ओके, और इक्वल के साइन भी इसमें हम इंक्लूड कर लेते हैं। You can also include the equal sign, so we can easily find also the probability of this given condition। जैसे अभी हमने I part को डिस्कस किया, same to same we can also solve the J part। Now I hope now you can understand how to apply these formulas. Next we will see one more example. In this example, what is given and what we need to find. Please see the statement of this question, read it carefully, what we need to find and what is given. Okay, in this question you can see it is given that consider the probability density function. This is given. This is probability density function. Which function? The given function f of x is equal to capital A into x square plus 4, और इसका इंटरवल जो है वो क्या है, x greater than equal to 0 and less than equal to 1. This is the interval. इस इंटरवल में हम इसको डिस्कस करेंगे। And we need to find what we need to find capital A. हमें कैपिटल A की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, and it is given that this given function is probability density function. It's mean जब हम इसके इंटीग्रेशन लेंगे in the given interval we will take that is equal to 1, हम इसको 1 के इक्वल लेके और फिर वहां से कैपिटल A की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। So you can see
सबसे पहले हमने क्या किया, इसे फंक्शन को 0 to 1, इस फंक्शन को इक्वल टू 1 लिया, बिकॉज दिस फंक्शन इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इट इज गिवन दैट ए इज कांस्टेंट। नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ से ए को हम आउटसाइड ले जाएंगे इंटीग्रल, और 0 to 1 इसको इंटीग्रेट करेंगे। जब हम इसको इंटीग्रेट किया, यू कैन सी द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब ओवर 3। ये एक्स नहीं है यहाँ पे, एंड देयर इज नो एक्स हेयर, यहाँ पे एक्स नहीं है। एक्स स्क्वायर की जो इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ओवर 3, और जब 4 की इंटीग्रेशन करेंगे दैट इज इक्वल टू 4x, एंड दिस इज इक्वल टू 1। ओके, दिस इज इक्वल टू 1। जब इसको हम नेक्स्ट फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, एज यू कैन सी ए, और इसकी अपर लिमिट पुट करें तो 1/3 + 4 आ जाएगा। लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे, ऑल वैल्यूज विल बिकम 0, तमाम 0 हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 1। आफ्टर दैट this will becomes a into 13 over 3 is equal to 1, and when we will solve it for a, it will becomes a is equal to 3 over 13. So in this example we learned how we can find any constant if the given function is probability density function। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन में इंक्लूड है, अगर हम उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहते हैं एंड द फंक्शन इज गिवन, इट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, उसको 1 के इक्वल लेके हम वी कैन इजीली सॉल्व एंड फाइंड द गिवन जो भी कंडीशन है, जो भी वैल्यू, उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज how can we find the mean and variance of the probability density function? There are two formulas that you need to remember to find the probability density function and the mean and variance. The formulas are very easy. As you can see, if the function is f of x and the interval is a to b, और हमें इसका मीन फाइंड आउट करना है, सो वी विल डिनोट द मीन बाय म्यू, एंड दिस इज इक्वल टू a to b। किसी गिवन फंक्शन को हम x से मल्टीप्लाई करके फिर हम इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे। So to find the mean of any probability density function, we will denote it with mu, and this is equal to a to b and the multiplication of the function with x, x से multiply करके, और फिर उसके बाद हम इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करेंगे, then that will be the mean of the probability density function। And if we need to find the variance, अगर हमें variance फाइंड आउट करना है, the formula of variance is a to b एक्स स्केयर एफ ऑफ एक्स, मीन्स का जो फंक्शन है उसको एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस यू कैन सी दिस टर्म इज इन फैक्ट इज इक्वल टू म्यू, ये म्यू की वैल्यू है। यू कैन आल्सो से दैट दिस इज द स्केयर ऑफ म्यू, मीन्स के जो मीन हमने निकाला है उसका स्केयर कर देंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू वेरिएंस। तो वेरिएंस में देयर आर टू टर्म्स, फर्स्ट टर्म ए टू बी एक्स स्केयर एफ ऑफ एक्स माइनस टाइम माइनस म्यू स्केयर, म्यू मीन स्केयर, जो मीन हमारे पास है उसको स्केयर कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू वेरिएंस। सो टू लर्न हाउ टू फाइंड, वी विल सी how can we apply these formulas in question 4, find mean and variance of question 2। ठीक है, क्वेश्चन 2 क्या था हमारा, हमने इससे पहले वो सॉल्व कर चुके हैं, वी कैन सी वंस अगेन व्हाट इज अवर क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में हम फंक्शन भी चेक कर लेते हैं दोबारा से, और इसका इंटरवल भी देखें, व्हाट इज द इंटरवल एंड what is the function। So you can see here in this question 2 the function is x over 6 plus 1 over 12, clear, और जो इंटरवल है वो 0 to 3 है। इस फंक्शन को भी लेंगे और इस इंटरवल को भी लेके इसका मीन भी फाइंड करेंगे और इसका वेरिएंस भी फाइंड करेंगे जी। सो यू विल सी हेयर, सबसे पहले हम इसका मीन फाइंड करते हैं। टू फाइंड मीन, दिस इज द फंक्शन एंड दिस इज द इंटरवल। अभी हमने देखा व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मीन, हमें इस फंक्शन को x से मल्टीप्लाई करके और फिर हम इसका जो गिवन इंटरवल है उसमें इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करना है। सो यू कैन इजीली सी मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस फंक्शन विद x, और इस 0 to 3 इसका इंटीग्रल फाइंड करेंगे, व्हेन वी विल मल्टीप्लाई दिस x इनसाइड इट विल बिकम x स्क्वायर ओवर 6 प्लस x ओवर 12, एंड वी नो द इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x3 और 3, तो 3 6 से मल्टीप्लाई होकर 18 आ जाएगा, एंड इंटीग्रेशन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर 2, 2 12 से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर ओवर 24 आ जाएगा, और इसकी लिमिट 0 अपर लिमिट और 0 लोअर लिमिट को हम पुट करेंगे। जब हम इसके अपर लिमिट पुट करेंगे यू कैन सी दिस इज इक्वल टू दिस वन, लोअर लिमिट 0 है तो सारी की सारी वैल्यू 0 हो जाएंगे, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मीन दैट इज इक्वल टू 15 ओवर 8। टू फाइंड द वेरिएंस,
अभी हम इसका वेरिएंस भी फाइंड आउट करना है। टू फाइंड द वेरिएंस, उसके लिए फार्मूला डिफरेंट है, एंड यू कैन सी हेयर टू फाइंड द वेरिएंस ऑफ दिस फंक्शन। तो क्या करेंगे, फर्स्ट हम क्या करते हैं, यू नो फार्मूले में देर आर टू टर्म्स। तो पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है इसकी, फंक्शन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने मीन पहले से फाइंड आउट किया, माइनस मीन का स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास वेरिएंस आ जाएगा। फर्स्ट टर्म को जब हम इसको सिंप्लीफाई किया, यू कैन सी फंक्शन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल बिकम्स एक्स क्यूब ओवर 6 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 12, एंड यू नो हाउ टू इंटीग्रेट दिस इज वेरी इजी। एक्स 4 ओवर 4, 4 6 से मल्टीप्लाई कर 24 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब ओवर 3, 3 12 से मल्टीप्लाई कर 36 हो जाएगा। नाउ पुट द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन द आंसर इज 33 ओवर 8। क्लियर। नो टू फाइंड द वेरिएंस, और वेरिएंस में क्या था, जो भी हमने वैल्यू फाइंड की है, फर्स्ट टर्म 33 ओवर 8 माइनस म्यू स्क्वायर, म्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या है, म्यू की, दैट इज 15 ओवर 8, ठीक है। एंड व्हेन यू विल we will do the square, and after simplification the answer is 39 over 64. So in this question we learned how to find the mean and variance. There are two more questions for you for your practice. In question 1, in exercise 1, the function is given, limits is given, and you need to calculate from A to E at different probabilities, as we have already done in example 2. इससे पहले हमने example 2 पे किया, और exercise 2 में जो आपके सामने है, you need to find the value of constant A, and it is given that the function is probability density function, ठीक है। और इसी का हमने mean भी find out करना है और variance भी find करना है। This we have already learned in example 3 and example 4. So when you will do these two questions, and you will learn more about probability density function.